नमस्ते, प्रणाम, केम छो, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज एटॉमिक स्टडी। और अब हम स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज RH ब्लड ग्रुपिंग। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज RH ब्लड ग्रुपिंग। और ये जो टॉपिक दोनों चल रहे हैं ना, ये नॉट ओनली नीट स्टूडेंट या नॉट ओनली बायो स्टूडेंट, ये हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा हो, किसी भी लेवल की, हर एक में ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, हमने अभी तक ये पढ़ा कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन होते हैं, उस बिहाफ पे हमने AB और O ब्लड ग्रुप वो किया, क्लासिफाई किया। अब हम देखते हैं कि हम बोलते हैं A नेगेटिव और A पॉजिटिव, B नेगेटिव B पॉजिटिव, तो वो कैसे क्लासिफाई हुआ वो सुनिए। अदर एंटीजन, द RH एंटीजन सिमिलरली टू वन प्रेजेंट इन अ रीसस मंकी। एक रीसस मंकी था, मतलब यार एक प्रजाति थी मंकियों की, रीसस मंकी, उनके आरबीसी के ऊपर ये एंटीजन मिलता था और वही सेम हमारे आरबीसी के ऊपर मिलने लग गया, तो हमने इसे RH का नाम दे दिया। ठीक है, तो देखो हेंस RH, इसलिए रीसस मंकी के ऊपर मिलता था, इसलिए हमने इसे RH का नाम दिया। याद रखना, कोई साइंटिस्ट नहीं है ये रीसस मंकी, कई साइंटिस्ट समझ लो। ठीक है, इज आल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजरली इन नियरली 80% ह्यूमंस। मतलब आपको 80% ह्यूमंस के ऊपर ये मिल गया। देखो, जिनके पास एंटीजन है कौन सा, RH वाला, उसे तो आप क्या होगा, पॉजिटिव। इसके पास है तो ये पॉजिटिव। हम बोलते हैं ना कोरोना वायरस हो गया तो पॉजिटिव, कोरोना वायरस नहीं हुआ तो नेगेटिव। तो वैसे इसके पास एंटीजन है तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, और सच इंडिविजुअल आर काला RH पॉजिटिव, इसलिए हम उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं। दोज इन होम दिस एंटीजन इज एब्सेंट एंड काला RH नेगेटिव। और जिनके पास ये एंटीजन नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं, RH नेगेटिव कहते हैं। बहुतों के पास एंटीजन नहीं है, उसे हम RH नेगेटिव कहते हैं। 80% के पास है, 20 के पास नहीं है, उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं कि उनके पास नहीं है। RH नेगेटिव पर्सन इज एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर RH पॉजिटिव मतलब उसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन है, अगर उसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन है तो क्या उसके पास एंटीबॉडी होगी उस एंटीजन की? नहीं होगी। अगर उसके पास उस एंटीजन की एंटीबॉडी हो गई तो वो उसी आरबीसी को खा जाएगा। तो इसलिए जिसका RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। और जो RH नेगेटिव है मतलब उसकी आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। अब प्लस वाला आया तो प्लस वाला तो उसे फौरन लगेगा, तो उस टाइम पे एंटीबॉडी डेवलप होगी प्लस वाले के लिए। तो प्लस वाले के लिए एंटीबॉडी क्या है, प्रेजेंट है, किसके अंदर, नेगेटिव वालों के लिए। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे कंफर्म बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया? आ जाना चाहिए बहुत, वहां पे भी बहुत अच्छे से समझा था, यहाँ पे बता रहा हूं बार बार कि अगर सरफेस के ऊपर एंटीजन है, ठीक है, तो उस एंटीजन की एंटीबॉडी हमारी बॉडी में नहीं होगी, क्योंकि अगर उस एंटीजन की एंटीबॉडी हमारी बॉडी में हो गई तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, क्योंकि एंटीबॉडी का काम होता है उस एंटीजन को खाने का, तो वो उस एंटीजन को खाई जाएगी। तो अगर हमारे आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन है तो उसकी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे से। तो ये बात बोली, इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव विल बी अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन। Therefore, देखो RH नेगेटिव वालों के पास पॉजिटिव के लिए क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई। Therefore, RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच, हमें RH ग्रुप भी मैच करना पड़ता है बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अ स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व बिटवीन RH नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर। अब इस स्टोरी को ध्यान से समझिए, स्टोरी नहीं है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको पता है हम ओनली इन आवर इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर शादियां होती है, वो कैसे होती है बताओ? एक मिनट, अब ऐसे मत बोलना ना, फेरे लेके होती है शादियां, रैप्टे लगेंगे तुम्हारे। हाँ, यूं मत बोल देना शादियां फेरे लेके होती है, अरे वैसे तो होती है, पर हमारे इंडिया के अंदर शादी करने से पहले क्या देखते हैं, कुंडली ठीक है, एटलीस्ट देखनी चाहिए, थोड़ा सा मैं मानता हूं इसको, मतलब भाई इतनी ज्यादा पढ़ाई की है, एस्ट्रोलॉजिस्ट बने, जात पात टोटली वेस्टफुल थिंक एंड आपके माइंड के अंदर कचरा भरने वाली बात है। और आई होप रिलीजन भी नहीं देखना चाहिए। क्या मैटर करता है, दैट मैटर कि वो इंसान आपको समझ पा रहा है या नहीं, पर वो अपना भी टॉपिक नहीं है फिलहाल। कुछ नहीं देखना चाहिए आपको कि क्या उसका रिलीजन है, क्या उसकी कास्ट है, कुछ भी नहीं देखना चाहिए। यू ओनली थिंक दैट कि हमें ये देखना चाहिए कि RH पॉजिटिव तो नहीं है, कहीं RH पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस ना हो जाए, ये जरूर देखना चाहिए। ब्लड ग्रुप मैच जरूर करना चाहिए। हाँ, आप क्या करते हो, गोत्र टालते हो, वो भी जरूरी है। आपको पता है गोत्र टालना भी जरूरी है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, पर कास्ट वास्ट मत देखो इतना। ठीक है,
ये देखो अब उस टॉपिक हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, गोत्र टालना क्यों जरूरी है, ठीक है। ये ना जब हम वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, चैप्टर पढ़ेंगे, वहां बताऊंगा मैं आपको गोत्र टालना क्यों जरूरी है। पहले तो उससे पहले ना आप इस टॉपिक के ऊपर आओ, मेन मुद्दे से मत भटको, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अगर क्या बोलते हैं एनसीईआरटी, बिटवीन किसके बीच में, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ प्रेग्नेंट मदर विद RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। माँ के पेट में बच्चा पलते हैं ना, ध्यान से समझना, माँ के पेट में बच्चा पलते हैं, एक मिनट, माँ का गर्भ है, उसके अंदर बच्चा पल रहा है, तो जो प्लेसेंटा होती है ना, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा ऐसे रहते हैं, ये देखो, अब यहाँ पे अच्छे से देखना, इस तरीके से प्लेसेंटा रहते हैं, कभी भी वो ना ब्लड एक्सचेंज नहीं होता उनका डिफ्यूजन से। आपने 12th क्लास में पढ़ोगे भी, अगर नहीं आपको पता भी होगा 10th क्लास में ही पढ़ा होगा कि वो ऐसे हैं, तो ना डिफ्यूजन से चीजें एक्सचेंज होती है प्लेसेंटा में, ब्लड से एक्सचेंज नहीं होती, माँ और बच्चे का ब्लड कभी मिलता नहीं है। अब देखो क्या हुआ कि माँ का ब्लड तो है नेगेटिव, ठीक है, और बच्चे, ये तो है मदर, ठीक है, ये वाली है मदर, और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है। माँ का क्या, माँ का नेगेटिव है, बच्चे का पॉजिटिव है। पहले तो बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, बच्चा बन रहा है, तब तो कोई मिक्सिंग हुई नहीं ब्लड की। जैसे ही बच्चा ना मतलब उससे क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन पीरियड आता है, मतलब जब बच्चा बाहर निकलता है यूट्रस से, तब क्या होते हैं, ये ना प्लेसेंटा डिटैच होते हैं। जैसे ही डिटैच हुए ना, तब यहाँ पे देखो कोई चीज जुड़ी हुई है और वो डिटैच होती है, तो खून थोड़ा बहुत तो निकलता है, तो ये खून निकल गया, ये माँ के यूट्रस में रह गया, यूट्रस में रह गया। अब यूट्रस वही बॉडी वाला पोर्शन ही रह गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, बच्चे का खून था नेगेटिव, बच्चे का सॉरी पॉजिटिव, तो हमारे पास कौन सा एंटीजन आ गया, RH पॉजिटिव आ गया, और माँ के पास, माँ का खून कैसा था, नेगेटिव, तो माँ की बॉडी के अंदर उस टाइम पे एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी पॉजिटिव को मारने के लिए, तो माँ की बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होगी, उस पॉजिटिव को खा जाएंगी, ठीक है, बच्चा तो बाहर चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना, अब अगली बार क्या हुआ कि माँ थी, वही माँ का तो नेगेटिव रहेगा। अब जो बच्चा पल रहा है, दूसरा बच्चा, सेकंड बच्चे के साथ होती है एरिथ्रोब्लास्ट फेटोलिसिस बोलते हैं इसको, कि ये फर्स्ट बच्चे के साथ नहीं है कि सेकंड बच्चे के साथ। अब सेकंड बच्चा है, वो पल रहा है, ठीक है, सेम उस टाइम पे वो पल रहा है, तब क्या हुआ, पलते वक्त ना माँ की बॉडी के अंदर पहले ही क्या बन चुके हैं, एंटीबॉडीज बन चुकी हैं RH, किसके लिए, RH पॉजिटिव के लिए, और इसका भी खून क्या है, RH पॉजिटिव, तो यहाँ पे ना इसके खून को खाने लग जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी। वेट रखो, अभी ये स्क्रीन एक बार चली गई, 1 सेकंड में ठीक हो जाएगी, 1 2 3, वेट कीजिए बस, कोई बात नहीं, स्क्रीन नहीं है, पर अभी तो हम समझाने वाली बात कर रहे थे, उसको ऊपर ध्यान दीजिए आप। देखो मैंने क्या बोला, माँ का खून कैसा है, पॉजिटिव है, बच्चे, माँ का नेगेटिव है, और बच्चे का कैसा, सेकंड बच्चे का पॉजिटिव था। तो वही बात है, माँ के पास तो पहले से एंटीबॉडी तैयार है, तो माँ के जो एंटीबॉडी होंगी वो बच्चे के RBCs को खाने लग जाएंगी, है ना। अब वो इसे खाने लग जाएंगी, तो इसके अंदर वो हो जाएगा, तो जोंडिस हो जाएगा, या तो पीलिया हो जाएगा इसे, ठीक है, या इसकी डेथ तक हो सकती है, काफी सारी बीमारियां हो जाती है इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट फेटोलिसिस। तो कभी भी शादी करने से पहले खून जरूर मैच करना, कि अगर वाइफ नेगेटिव और बच्चा पॉजिटिव है, मतलब आप बच्चा पॉजिटिव, आप पॉजिटिव हो, तो शादी को अवॉइड ही करना, क्योंकि RH नेगेटिव पॉजिटिव वाला केस हो जाता है, जिससे बहुत लोगों की डेथ होती है। और पता है, ये डॉक्टर की वो होती है, जिम्मेवारी होती है कि बताना, अब हर एक के पास तो बायो है नहीं, और जिनके पास है, हर एक आपकी तरह इतने अच्छे सिंसियरली पढ़ते नहीं है, तो डॉक्टर की वो होती है, वो ड्यूटी होती है बताना पेरेंट्स को। और पता क्या होता है, एक रोगम या रोहिला नाम का इंजेक्शन होता है जो पीठ के अंदर लगता है, रीढ़ की हड्डी में। उस टाइम पे अगर मान लो फर्स्ट बच्चा हो गया, फर्स्ट बच्चे के होने के बाद वो इंजेक्शन लगता है, और वो इंजेक्शन लग गया पीठ के अंदर, और फिर क्या बोलते हैं, फिर सेकंड बच्चे के साथ हमें ये दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो इंजेक्शन में क्या होता है, वो एंटीबॉडीज को ना सप्रेस कर देते हैं, है ना। क्या करते हैं, वो एंटीबॉडी माँ के अंदर बनी, जैसे ही वो बाहर निकला बच्चा, पता है खून तो मिक्स हो गया होगा, तो तुरंत इंजेक्शन लगा देते हैं 72 घंटों के अंदर अंदर, तो वो एंटीबॉडीज मर जाती हैं। एंटीबॉडी मर गई, तो एंटीबॉडी उसकी बॉडी के अंदर पहले ही बन के नहीं रखी, तो सेकंड वाला बच्चा आएगा तो उसके साथ ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो वो इंजेक्शन आता है, पता है कैसे याद रखते हैं, वो बहुत महंगा इंजेक्शन है, 2-3 हजार रुपए का लगता है। तो लोगों को ये याद पूछते डॉक्टर, क्या पहले आपके वो 2000 वाला इंजेक्शन लगा था, महंगे वाला इंजेक्शन, तभी वो उसका क्या बोलते हैं, अगले बच्चे की रिकमेंड करते हैं कि हाँ अगला बच्चा करो, वरना वो इंजेक्शन लगवाना बहुत जरूरी होता है, वरना सेकंड बच्चे के साथ यही बीमारी हो जाएगी, एरिथ्रोब्लास्ट फेटोलिसिस। एरिथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल, है ना, ब्लास्ट मतलब रेड ब्लड सेल फट गए, फेटोलिसिस मतलब फीटस के अंदर, शिशु, नवजात शिशु के अंदर ही रेड ब्लड सेल फट गए और उसकी डेथ भी हो जाती है, और जॉन्डिस भी हो जाता है, तो ये सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अभी स्क्रीन लेके आते हैं, अब जरूरत है हमें स्क्रीन की रीडिंग करने की।
ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, अ स्पेसिफिक केस ऑफ आरएच इनकम्पेबिलिटी, ये हमने पढ़ लिया था अभी सब कुछ, बीन ऑब्जर्व बिटवीन आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड आरएच पॉजिटिव ऑफ फीटस। ये सारी बातें अभी हमने की भाई। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ अपना, आरएच एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन अ फर्स्ट प्रेगनेंसी एज बोथ, देखो क्या बोलते हैं, एज द टू ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। वही बात कि पहली टाइम में जो आर एच नेगेटिव है मदर का और बच्चे का आर एच पॉजिटिव है वो एक्सपोज मतलब मिलता नहीं है, क्यों, प्लेसेंटा दोनों खूनों को अलग अलग रखती है। हाउ एवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देखो हर बार नहीं, मैंने कहा कि वो प्लेसेंटा टूटती तो हर बार नहीं है कि खून निकलेगा, पॉसिबिलिटी है of क्या बोलते हैं, एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस, फीटस का पॉजिटिव ब्लड कुछ अमाउंट में मदर के पास आ जाएगा। इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच एंटीजन, तो मदर की बॉडी आर एच एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनाने लग जाएगी। इन मदर, ये हो गया ठीक है। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, सब्सिक्वेंट होता है मतलब नेक्स्ट प्रेगनेंसी, द आर एच एंटीबॉडी फ्रॉम अ मदर, वो एंटीबॉडी थी किसके, आर एच नेगेटिव मदर थी, उसके अंदर आर एच पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी बन गई। अब क्या हुआ, कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ फिटस, अब वो फिटस के अंदर, देखो मैंने कहा ब्लड मिक्स नहीं होता, आपने पूछा नहीं ये चीज़, आपने सोचा भी नहीं है कि मैंने कहा था ब्लड मिक्स नहीं होता, तो सेकंड टाइम में भी तो ब्लड मिक्स नहीं होगा, पर वो एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू चली जाती है। आपको पता ही है, हम पढ़ेंगे भी कि कुछ एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू चिल्ड्रन के अंदर जाती है, मदर के अंदर, ठीक है, ये हम क्लास 12 के अंदर पढ़ेंगे। तो वही बोल रहा है वो एंटीबॉडी लीक हो जाएंगी प्लेसेंटा से, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपको याद रखना है। आपने पूछा ही नहीं कि भाई ब्लड तो सेकंड टाइम भी मिक्स नहीं होगा, पर ब्लड मिक्स तो है ना करवाना है हमें तो एंटीबॉडीज खाएंगे ना उस एंटीजन को, तो वो एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू चली जाएगी, ठीक है, प्लेसेंटा से एंटीबॉडी चली जाती है पर ब्लड नहीं जाता कभी भी, सेकंड टाइम में भी ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखना। इन सच केस द मदर स्टार्ट, ये तो हो गया ना, in case leak fetus blood and destroy the fetal RBC, just this could be a fatal to fetus या could cause severe anemia, anemia मतलब खून की कमी, and jaundice to baby, jaundice कर सकती है, पीलिया कर सकती है बच्चे के अंदर। this condition is called erythroblast fetolysis, ये मैंने आपको इस वर्ड का मतलब बता दिया। अब मैंने आपको वो इंजेक्शन बताया था रोहिला या रोगम, उसका साइंटिफिक तरीके से हम उसे क्या बोलते हैं, एटलीस्ट होता क्या उसके अंदर होता है, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंटी आर एच एंटीबॉडी, मतलब आर एच एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी है उनके अगेंस्ट हमने चीज भेज दी, आर एच एंटीबॉडी, मतलब आर एच के लिए एंटीबॉडी बनी है उसका एंटी उसके अगेंस्ट भेज दी, समझ रहे हो, एंटी आर एच एंटीबॉडी, आर एच एंटीबॉडी मदर के अंदर क्या बनी, आर एच के लिए एंटीबॉडी बनी उनको मारने के लिए, तो इसके लिए उनको मार रहे तो उनके अगेंस्ट होगी, तो इसलिए क्या मदर के अंदर क्या बनी है, आर एच एंटीबॉडी बनी है। अब उनके अगेंस्ट कोई चीज भेज रहे हैं तो उसे हम एंटी बोलेंगे ना, एंटी आर एच एंटीबॉडी भेज देंगे हम उस इंजेक्शन के अंदर, जो वो एंटीबॉडीज डाल देंगे जो उन एंटीबॉडीज को खा जाएंगी, किस एंटीबॉडी को, आर एच एंटीबॉडी को, टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के 72 घंटों बाद ही करना होता है। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एटॉमिक स्टडी के साथ कनेक्टेड रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और मजे लेते रहिए। बाय।